डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक ज़बरदस्त टॉपिक पर चर्चा करेंगे। क्लास 10th में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सा चैप्टर है जिसका नाम है प्रायिकता। अब प्रायिकता में आपका ताश से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ताश के बारे में समझते हैं। ताश यानी कि कार्ड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ताश की गड्डी, जिसे इंग्लिश में डेक कहते हैं। क्या कहते हैं? डेक। तो जो ताश की गड्डी होती है, उस ताश की गड्डी में कुल 52 कार्ड्स होते हैं। कितने कार्ड्स होते हैं? 52 कार्ड्स। यानी एक एक को हम लोग पत्ता कहते हैं। और जब ये 52 कार्ड मिल जाते हैं तो उसे हम लोग ताश की गड्डी कहते हैं। यानी एक गड्डी में कितने पत्ते होते हैं? तो एक गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, यानी 52 कार्ड्स होते हैं। ओके, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस ताश की गड्डी को जो है 4 समूह में बांटा जाता है। कितने समूह में? 4 समूह में बांटा जाता है। 4 समूह क्या है? तो एक का नाम है हुकुम, एक का नाम है पान, एक का नाम है ईंट और एक का नाम है चिड़ी। और प्रत्येक समूह में कितने कार्ड होते हैं? 13। अब 13 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 52, यानी कि 52 कार्ड। और 52 कार्ड को कितने भागों में बांटे होते हैं? कितने समूह में? 4। तो उसको हम लोग कहेंगे हुकुम, अंग्रेजी में कहेंगे स्पेड्स, पान जिसे हम लोग कहेंगे हार्ट, उसके बाद है ईंट यानी कि डायमंड, और चिड़ी यानी कि क्लब्स। अब फिगर देख सकते हैं। अगर आपके पास ताश की गड्डी होंगे या फिर मार्केट से लाके देख सकते हैं। ये जो होते हैं ये आपके हुकुम कहलाते हैं, ये हार्ट पान के जैसा, और ये ईंट होते हैं, और इस तरह से चिड़ी होता है। ठीक है, फिगर हालांकि बहुत सही नहीं है, इस तरह से चिड़ी होते हैं। अब फिगर के थ्रू आप समझ सकते हैं। तो समझ गए? अब चलते हैं। अब ये जो 13 कार्ड्स होते हैं प्रत्येक समूह में, याद रखिएगा, हुकुम, चिड़ी, पान और ईंट। तो प्रत्येक समूह में 13 कार्ड होते हैं। 13 कार्ड किस प्रकार होते हैं? तो इस 13 कार्ड में इक्का होते हैं, बादशाह होते हैं, बेगम होते हैं और गुलाम होते हैं। उसके बाद आप दहला, उसके बाद ये जो है 9 नंबर का होता है, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एक नहीं होता है, एक जो होता है वो नहीं होता है। एक की जगह क्या होता है? इक्का। उसके बाद बादशाह, बेगम, गुलाम। उसके बाद इसको हम लोग दहला कह देते हैं, नहला, अट्ठा, सत्ता, छग्गा, पंजा, इस तरह से इसको कहा जाता है। आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर एक बात को समझिए, ये जो 13 कार्ड होते हैं, जिसमें से इक्का होता है, बादशाह होता है, बेगम होता है, गुलाम होता है, तो ये सभी समूह में पाए जाते हैं। सभी समूह का मतलब क्या होता है? यानी इक्का जो है आपका हुकुम में भी पाया जाएगा, पान में भी पाया जाएगा, ईंट में भी पाया जाएगा, और आपका चिड़ी में भी पाया जाएगा। उसी तरह से अगर आप बादशाह की बात करें तो बादशाह हुकुम में भी पाया जाएगा, पान में भी पाया जाएगा, ईंट में भी पाया जाएगा और चिड़ी में भी पाया जाएगा। इसी तरह अगर आप बात करें बेगम का, तो बेगम आपका किस में? हुकुम में भी, पान में भी, ईंट में भी, चिड़ी में। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। यानी कि जितने भी 13 कार्ड हैं, ये 13 कार्ड प्रत्येक समूह में पाया जाएगा। यानी हुकुम में भी 13 कार्ड होंगे, पान में भी इसी तरह के 13 कार्ड पाए जाएंगे, ईंट में भी इसी तरह के 13 कार्ड पाए जाएंगे, और चिड़ी में भी। आगे बढ़ते हैं। इसमें से 3 कार्ड ऐसे हैं जिसे हम लोग फेस कार्ड कहते हैं। फेस कार्ड मतलब चेहरा वाला, यानी जिस कार्ड में, जिस ताश की गड्डी के पत्ते में चेहरा लगा रहे, उसे हम लोग फेस कार्ड कहते हैं। फेस कार्ड में क्या होगा? बादशाह होगा, गुलाम होगा और बेगम होगा। बादशाह मतलब किंग, गुलाम बने जैक, बेगम बने क्वीन। क्वीन लिखा हुआ रहेगा इस तरह से, क्यों, और एक बेगम का फोटो रहेगा। समझ गए? तो प्रत्येक समूह में जो होते हैं वो 3 फेस कार्ड होते हैं। यानी कि हुकुम में भी 3 फेस कार्ड होंगे, पान में भी 3 फेस कार्ड होंगे, ईंट में भी 3 फेस कार्ड होंगे, और चिड़ी में भी 3 फेस कार्ड होंगे। तो अब समझिए कि टोटल फेस कार्ड कितने होंगे? 3 + 3 + 3 + 3 = 4, यानी कि इक्वल टू 12, यानी कि 12 फेस कार्ड होंगे। यानी टोटल 52 कार्ड्स में से कितने कार्ड्स आपके फेस कार्ड होंगे? 12। अब 12 फेस कार्ड में कौन कौन से फेस कार्ड होंगे? तो हुकुम में 3 फेस कार्ड होंगे, पान में 3 फेस कार्ड होंगे, ईंट में 3 फेस कार्ड होंगे, और चिड़ी में 3 फेस कार्ड होंगे। समझ गए?
अब देखिए, अब यहाँ से कंसेप्ट निकल कर सामने आया कि भाई फेस कार्ड होंगे 12, तो विदाउट फेस कार्ड कितने होंगे, यानी जिस पर फेस नहीं होते हैं वो कितने होते हैं। तो 52 में से जब 12 घटाएंगे तो हो जाएंगे 40। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि 52 कार्ड्स में कितने कार्ड होते हैं जिस पर फेस होते हैं, तो 12। कितने कार्ड ऐसे होते हैं जिस पर फेस नहीं होते हैं, तो कार्ड है कितने, 40, यानी 52 में से 12 घट जाए तो कितना हो जाएगा, 40। अब आते हैं एक कंसेप्ट पे, समझिएगा। जब रंग के आधार पर बांटा जाएगा, ये 52 कार्ड को अगर रंग के आधार पर बांटे तो रंग के आधार पर 2 तरह के कार्ड होते हैं। ताश की गड्डी में रंग के आधार पर कितने कार्ड होते हैं, 2, या तो लाल होंगे या तो काला, ये 2 ही प्रकार के कार्ड होते हैं। आप देख सकते हैं जब ताश की गड्डी को आप देखेंगे कभी, तो उसमें 2 ही तरह के कार्ड होंगे, या तो लाल या तो फिर काला। तो 52 में से 26 लाल होते हैं, 26 क्या होते हैं, लाल, और 26 क्या होते हैं, काला, यानी 26 कार्ड लाल होंगे और 26 कार्ड काला होंगे। अब सवाल है भाई, कौन कौन से कार्ड जो होते हैं काला होते हैं और कौन कौन से कार्ड लाल होते हैं। तो याद रखिएगा, हुकुम और जो चिड़ी होगा, ये दोनों कार्ड आपके क्या होंगे, काला, क्या होंगे, काला। और ये काला कितने हैं, 26। हुकुम और चिड़ी मिलाकर के कितने कार्ड होंगे, 26। तो ये हुकुम और चिड़ी जो है वो काला है। पान और ईंट जो होता है वो लाल कलर का होता है। पान और ईंट किस कलर का होता है, लाल कलर का होता है, और ये दोनों मिलके कितने होते हैं, 26। तो आप समझिए यहाँ, अगर हम हुकुम की बात करें, हुकुम अगर कहा जाए तो कितने काला होंगे, 13। चिड़ी कितने काला होंगे, 13। उसी तरह से पान और ईंट मिलकर के 26 लाल। अगर पान का कहा जाए तो कितना, 13। ईंट का कहा जाए तो कितना, 13। ठीक है। याद अगर आपको नहीं रहता है कि कौन काला है कौन लाल है, तो इस ट्रिक को ज़रूर आप याद रख लें। हालांकि आपको लगेगा अजीब तरह का, लेकिन इससे आपका भूलने के चांसेस कम है। अगर भूल भी जाते हैं तो इस ट्रिक को याद रहने से आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। जैसे अब हुकुम चिड़ी काला है, इसे कैसे याद रखेंगे, तो एक वर्ड याद रखिए, हुची का। क्या रखना है, हुची का याद रखना है। और पान ईंट जो लाल होता है, इसको कैसे याद रखिएगा, तो इसको याद रखिएगा पायला। क्या याद रखिएगा ना, पायला। पायला का मतलब हो गया पान ईंट लाल, और हुचिका का मतलब हो गया हुकुम चिड़ी काला। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, हुचिका पायला। आपको अजीब लगेगा, लेकिन इसको याद रखने के लिए ठीक है, हुचिका मतलब हुकुम चिड़ी काला, पान ईंट लाल। उम्मीद है यहाँ तक आप कंसेप्ट को समझ गए होंगे। ठीक है।